इन शॉर्ट अगर हम समझें तो सबसे पहले जो लग्न है ना, सबका केंद्र वही है। और 12 भावों को समझने के लिए उसकी कोडिंग को समझना बहुत जरूरी है। मुझे स्क्रीन शेयर अलाउ कर देना। अलाउ है। बेसिक 12 भावों का ऑर्डर पता है सबको, या उसमें कोई किसी को इश्यू है तो मेरे को बता दो अभी। प्लीज स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। नहीं पता किसी को, बहुत लोगों को नहीं पता। मैं हाँ। ये Yes, मैं right. ये अज्यूम कर रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ सुना है और वो करना चाहते हैं, उन्हें किसी प्लेनेट ने धक्का मार दिया है ठीक है। कि नाउ दिस इज योर टाइम, यू स्टार्ट। वो 12 भावों के डिटेल क्लासिफिकेशन पे अभी हम नहीं जाएंगे। एक छोटा सा ब्रशअप करेंगे, बहुत छोटा सा। ये कुंडली में आपको दिख रहा होगा, ये कुंडली होती है। बेसिकली ये कुंडली नहीं होती, कुंडली तो हमने बोल दिया। ये इसे आप ये समझो, ये है स्काई मैप। स्काई मैप। अब होता ये है कि हम सिर्फ इसे कुंडली मान के बैठ जाते हैं, और अगर हम इसे कुंडली से ज्यादा मानेंगे तो हमें उतनी ज्यादा चीजें समझ आएंगी। जितना ज्यादा हम इसको डिटेल में जानते हैं ना, किसी भी चीज को डिटेल में जानते हैं, उतना ज्यादा उसके यूजेस समझ आते हैं। तो इसमें ऑर्डर जो हमेशा रहता है वो एंटी क्लॉकवाइज रहता है। फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11 एंड 12। ये इसी एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर के अंदर मिलेगा। अब इसकी डिटेलिंग की बात आती है। ये तो 12 भाव हो गए। प्रथम भाव आपका लग्न है, शरीर का विचार यहाँ से किया जाता है। द्वितीय भाव कुटुंब की बात करता है, धन संचय की बात करता है। मतलब उसका ये डोमेन है उसका। जैसे हर किसी का एक डोमेन है ना, कि एक एरिया, एक पहले तो ये न्यूट्रल है, लैंड है। प्लॉट इज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। कहीं पे आपने मंदिर बना दिया है, कहीं पे आपने हॉस्पिटल बना दिया है। इसी तरह ये 12 भावों में पहला भाव तो आपके बारे में बात कर रहा है, आपके लग्न के, आपकी फिजिक के, आपके हेल्थ के। दूसरा भाव आपके कुटुंब, फैमिली, और आप कितना धन संचय करोगे, बोलोगे कैसे, स्पीच का भाव है, वो बोलने का भाव है। तीसरा भाव को बोला जाता है पराक्रम भाव। वो आपका पराक्रम दिखाता है। वो ये बताएगा कि आपके अंदर करेज कितना है, कम्युनिकेशन कैसे करते हो आप। बेसिकली यहाँ पे जो बॉडी का पार्ट आता है वो थ्रोट आता है आपका। अभी जो 12 के 12 भाव है ना, ये 12 भाव काल पुरुष, मतलब टाइम पर्सोनिफाइड, उसके बॉडी के कोई ना कोई पार्ट है, हेड टू टो। फर्स्ट हेड, सेकंड फेस, थर्ड थ्रोट, फोर्थ उसका चेस्ट एरिया है, और थर्ड सॉरी बाजू में भी है। फोर्थ उसका चेस्ट एरिया है, वहां पे सुख का विचार है। तो जैसे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात होती है, तो जिन जिन बॉडी पार्ट्स में, जैसे चेस्ट में क्या क्या आता है, लंग्स आते हैं, हार्ट आता है, तो वो सब चीजें यहाँ से देखी जाएंगी। तो ये चेस्ट एरिया है फोर्थ हाउस। ये सुख भाव है, माता का भाव है। आपके जीवन में सुख कितना रहेगा, आप इंजॉयमेंट कैसे करोगे, ये यहाँ पे है। पंचम भाव आपका ज्ञान का भाव है, नॉलेज का, विद्या का, शिष्यों का। अब डिटेल में जाओगे तो हर भाव में बहुत चीजें निकलती हैं। सिक्स हाउस रोग रिपु ऋण का है। यहाँ पे आपको लड़ना पड़ता है, चीजें इजीली नहीं मिलती यहाँ पे।
आपके एनिमीज यहाँ होते हैं, रोग, रिपु और ऋण। सेवंथ हाउस को जाया भाव कहा जाता है, गलत प्रभाव। यहाँ पे से आपकी पत्नी का विचार होता है, आपके पार्टनर्स का विचार होता है। अष्टम भाव आपका मृत्यु का स्थान है, और आयु का स्थान भी यही है, क्योंकि इवेंचुअली मृत्यु तभी होती है जब आयु क्षीण हो जाती है। नवम भाव भाग्य है आपका, गुरु का स्थान है, और सबसे इंपॉर्टेंट हाउस यही होता है किसी भी कुंडली में। दशम भाव आपका कर्म बताता है, आपकी लाइफ में आपको स्टेटस कैसा मिलेगा वो बताता है। 11th हाउस आपके लिए इच्छा पूर्ति है, आपकी डिजायर्स फुलफिल करने के लिए है, आपका लाभ भाव कहते हैं इसे। और यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल आता है, बड़ा भाई आता है। एंड 12th हाउस अगेन मोक्ष आ जाता है, यहाँ पे आपकी लाइफ की जर्नी एंड हो रही है। एंड बहुत डिटेल में अगर आप जा रहे हो तो प्रीवियस लाइफ के बारे में भी यही भाव बताता है। अब ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन, कि हमारे पास 12 भाव है। उसके अलावा ये 12 भाव और भी बहुत कुछ है। ये जो 4 भाव हैं ये होते हैं केंद्र भाव, क्योंकि एक दूसरे से इनके अपने केंद्र की पोजीशन है। 1 4 7 10 आपकी लाइफ के पिलर्स होते हैं। मोस्ट ऑस्पिशियस हाउसेस यही है। यहाँ बैठे ग्रह आपके जीवन की दिशा और दशा निर्धारित करते हैं। पापक ग्रह बैठे होंगे तो स्ट्रगल होगा, शुभ ग्रह बैठे होंगे तो आपकी लाइफ इजी रहेगी। जितने शुभ ग्रह यहाँ पे हो उतना अच्छा। ये त्रिकोण है, पंचम और नवम, ये वाला और ये वाला, ये लक्ष्मी स्थान होते हैं, आपकी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। ये तो आपकी डे टू डे लाइफ है, और ये आपका प्रोटेक्शन है, आपका भाग्य है, आपके अच्छे कर्म हैं। क्योंकि आपने अच्छे कर्म बुरे कर्म सब कुछ किए होते हैं ना जब आप पैदा हुए हो, तो पास्ट लाइफ में अच्छे भी करें बुरे भी करें। तो अलग अलग 12 घड़े हैं, हर जगह उसकी ग्रुपिंग है। कहीं अच्छे कर्म में स्टोर्ड है आपके, कहीं बुरे कर्म कर्म में स्टोर्ड है। ये तो अच्छे हाउस है। फिर आते हैं बुरे हाउस, त्रिषडाय। ये पहला कौन सा था, केंद्र, फिर त्रिकोण, फिर त्रिषडाय। त्रिषडाय क्या, त्रि यानी थर्ड, षड यानी 6, आय यानी 11th। कि आय, आप कितना क्या कमाओगे इसका भाव विचार यहाँ से होता है, आय से। तो ये जो है 3 7 11, ये मोस्ट मेलिफिक हाउसेज है। यहीं पे आपकी सारी फ्री विल है, आपको कितने गलत काम करने हैं यहीं से देखे जाएगा। और इनके लॉर्ड्स की दशा आपको हमेशा एक चैलेंजिंग दशा रहती है। उसके बाद आते हैं लाइफ को जो वर्स्ट सिचुएशंस के अंदर ले जाते हैं, उन्हें कहते हैं त्रिक भाव। 6 8 और 12, ये त्रिक भाव है। ये आपकी लाइफ में आपको डिफिकल्ट टाइम फेस करवाते हैं। इवन जब मृत्यु को देखा जाता है तो इन हाउसेस के लॉर्ड्स की दशा यदि सम्मिलित रूप से चल रही हो तो वो अच्छे हॉस्पिटलाइज हो जाता है, उसकी मृत्यु के जैसे योग बन जाते हैं। फिर आते हैं उपचय भाव, जो लाइफ में आपके धीरे धीरे आप ग्रो करते हो, जहाँ यहाँ पे ग्रह बैठे हुए हैं आपको आपकी लाइफ में आगे लेके जाते हैं। 3 6 10 और 11, 3 6 10 11, ये उपचय भाव है। और ये आपोक्लिम, सेकंड एंड 12th, ये न्यूट्रल हाउसेज, यानी 12th हाउस इतना बुरा नहीं है, 6th हाउस भी इतना बुरा नहीं, 6th हाउस ज्यादा बुरा है। क्यों, क्योंकि ये क्या बना, त्रिक भी बना और त्रिषणाय भी बना। एंड 8th हाउस के पास एक ही अथॉरिटी है, त्रिक की। तो सबसे जो मेलिफिक है वो है 6th हाउस।
एंड उसके बाद ये उसकी एक क्लासिफिकेशंस है कि कौन से, जैसे होता है ना सड़क में चलते हैं कि एक जगह गड्ढा है, एक जगह प्लेन नॉर्मल रोड है, तो वो यही बताते हैं हाउसेस की ये जो 3, 6, 8 या 12 वाले हैं ये गड्ढे वाली सड़क है। जब इनकी दशा आती है तो आपको गड्ढे वाले रास्ते से जाना पड़ता है। और जब 1, 4, 7, 10, 5, 9 की दशा चलती है तो आप एक स्मूथ बढ़िया से रास्ते पे चल रहे हो, इधर भी गार्डन है उधर भी गार्डन है। अब जो हमने बात की थी स्काई मैप की, तो ये होता है ईस्टर्न डायरेक्शन, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब ये क्या है ना, ये पैथ ऑफ सन है, यहाँ से सूर्य क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करता है, एक दिवस पूरा होता है। तो जब ये ऐसे हो रहा है तो ये क्या हुआ, ये हो गया ब्राइटर पार्ट और ये हो गया डार्कर पार्ट। तो चार्ट का ये हाउस ना हमेशा डार्क रहता है और ये होता है ब्राइटर हाउस। और ये जो ग्रह दिख रहे हैं ना आपको, ये इस समय का चार्ट है। तो जिस समय का आप अपने लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के बेसिस पे चार्ट बनाओगे, आपको पता चलेगा कि वो जो एरिया है उस समय वो ग्रह वहां पे उपस्थित है। यानी कि अगर ये ईस्टर्न डायरेक्शन है तो ये बिल्कुल हेड है, जब आप छत पे खड़े हो गए अपने तो आपके सर पे जो भी दिखेगा वो 10th हाउस। तो जिस समय भी जहाँ पे जो ग्रह दिखाई देगा वो वहां पे, वो आपको, आप टेलीस्कोप लेके जाओगे तो आपको दिख जाएगा। तो अभी वेस्टर्न डायरेक्शन में क्या है, आप जाओगे तो आपको ये शुक्र दिख रहेगा होगा। अगर डिग्री यहाँ पे 26 डिग्री है और 17 का शुक्र है ना, तो वो क्रॉस कर चुका है, अब नहीं दिखेगा। लेकिन कहीं ऊपर मिड से थोड़ा सा राइट में आप जाओगे तो ये शनि आपको दिख जाएगा टेलीस्कोप। तो ये स्काई मैप है उस समय की प्लेनेटरी पोजीशन है। फिर आते हैं कारक। जो आपके 9 ग्रह होते हैं इन भावों के कारक होते हैं। प्रथम भाव में सूर्य कारक है, द्वितीय भाव में बृहस्पति कारक है, तृतीय भाव में मंगल कारक है, चौथे में चंद्रमा कारक है, पंचम में फिर बृहस्पति कारक है, छठे में शनि मंगल कारक है, सातवें में शुक्र कारक है, आठवें में शनि का कारकत्व है, नौवें में बृहस्पति का कारकत्व है, 10वें में सूर्य बुध और शनि का कारकत्व है, 11वें में फिर बृहस्पति का है और 12वें में फिर शनि। तो आप देखोगे कि मैक्सिमम स्टेक इसमें किसको मिला, शनि और बृहस्पति को। ये दो ही ग्रह हैं जो आपकी लाइफ हेल और लाइफ ब्यूटीफुल कर सकते हैं। और व्यक्ति इन्हीं दोनों का आदर करना भूल जाता है। दोनों एल्डर ग्रह है ना, बड़ों का आदर नहीं करोगे तो यही दोनों ग्रह चौपट हो जाएंगे। ईस्ट डायरेक्शन ये हाउस हो गया, तो फिर यहाँ पे 3 नंबर क्यों लिखा हुआ है? द रीजन इज कि अगर आपका अर्थ रोटेट कर रहा है, जोडिएक तो स्थिर है, ये जोडिएक है, और यहाँ पे अलग अलग 12 राशियां हैं, क्योंकि वो तो नक्षत्र है, वो तो नहीं घूम रहे ना। मैं पूरे 12 नहीं बनाना, बस इसे 12 मान लेना। तो यहाँ पे आपका एक लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड है, जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, तो यहाँ से हमने एक रेखा खींच दी, ये आपका क्षितिज हो गया। तो ये ईस्टर्न डायरेक्शन है आप। अब वो ईस्टर्न डायरेक्शन में आपकी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से जो राशि फॉल करेगी वो यहाँ पे शो होगी, क्योंकि अर्थ अपने रोटेशन के अंदर है। अगर आपका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड चेंज हो जाता है सेम टाइम, टाइम सेम है, बट आपका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड चेंज हो गया, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका ईस्ट चेंज हो गया, तो आपकी राशि जो ईस्ट में फॉल करेगी वो कोई और आदमी। तो इसीलिए यहाँ पे अब है तो फर्स्ट हाउस, बट इसकी बिगिनिंग हो रही है जेमिनी साइन से।
और उसके रिस्पेक्टिवली आगे के साइन आ जाते हैं, जो भी साइन का क्रम है, पहले जेमिनी है, फिर वर्गो है, फिर लियो है, सॉरी जेमिनी है, कैंसर है, लियो है, वर्गो है, लिब्रा है, जो इसका क्रम है ऐसे ही रहता है। तो आप ये समझ लो कि दो जो सर्कल्स हैं एक दूसरे के ऊपर फिट बिठा रखे हैं, और दोनों का रोटेशन एक तो स्थिर है और एक रोटेट कर रहा है। तो जो अर्थ रोटेट कर रही है वो जिस साइन की तरफ आपके लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड की तरफ से वो ईस्ट फेस होगा, वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे कहते हैं उदय राशि। और वो उदय राशि ही लग्न बनती है, और उसी के अनुसार आपके सारे भाव वो एक एक राशि अलॉट हो जाती है। अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं एक हाउस के अंदर, अपना उसका कारकत्व है, उसकी राशि है। अब उस जोडिएक के अंदर अभी तो 12 राशि थी ना, एक, तो यहाँ पे 12 जो राशियां थी ना, उन 12 राशियों में 27 नक्षत्र विद्यमान होते हैं। राशि का अर्थ ही है एक समुच्चय, जिससे जैसे कुछ कलेक्ट, भी सिंगल यूनिट राशि नहीं है। अब मैंने ये दो तीन चीजें इकट्ठी कलेक्ट कर ली तो ये एक राशि हो, धन राशि, क्योंकि वो उतना धन आपने कलेक्ट कर लिया। सिंगल यूनिट राशि नहीं, सिंगल यूनिट नक्षत्र है। और उस नक्षत्रों का जो योग है, जो एक राशि के अंदर सवा दो नक्षत्र मिलकर एक राशि को बनाते हैं। तो इन शॉर्ट में आप ये समझो कि इस हाउस के अंदर एक उसकी अपनी क्वालिटी आ रही है, उसके अंदर एक राशि फॉल कर रही है, एक एक्स प्लेनेट भी बैठेगा यहाँ पे। मान लो अभी यहाँ पे तो राहु बैठे हैं, तो इसी को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, ये हाउस, ये उसकी राशि, ये उसका ग्रह, उसका फिर एक अपना कारक, और फिर उसके अंदर का नक्षत्र। तो जो आपको नहीं दिख रहा था इस एक हाउस के अंदर इतनी चीजें हैं, जिनको आप आगे कोर्स में धीरे धीरे समझोगे कि वो एक एक चीज क्या है। तो इस तरह से ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बड़ी जल्दी में बताना पड़ा कि 12 भाव क्या चीज है। और ये बेसिकली क्या है ना, फंडामेंटल्स है। फंक्शन, जैसे आपके पास कोई भी टूल है ना, मोबाइल लेते हो आप, उसके फंक्शन सीखते हो कि फंक्शन कैसे हैं, या आपने नया नया जूसर मिक्सर ग्राइंडर लिया, तो उसको क्या है ना, उसके अलग अलग सेट है कि ऐसे ऐसे लगा दो तो मिक्सर बन जाएगा, ऐसे ऐसे लगा दो तो फिर शेक बनेगा उसमें, ऐसे ऐसे लगाओगे तो फिर जूस निकलेगा और उसकी अटैचमेंट चेंज कर दो तो ग्राइंडर बन जाएगा। इसी तरह इसका अपना पूरे फंक्शंस हैं। आपको इसमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है स्टडी करने के लिए। वो रेफरेंस पॉइंट लग्न ही क्यों बना रहे? द रीजन इज कि आप ज्योतिष प्रकाश का विषय है। ज्योतिष का अर्थ ही है कि आप ज्योति की तरफ जा रहे हो, और आप लोगों ने जिस भी ग्रह की अंतरदशा में ज्योतिष स्टार्ट किया हो, उस ग्रह को सदैव प्रणाम करना कि वो आपको ज्योति की तरफ ले आया है। तो ज्योति का अर्थ लाइट हो गया। अब लाइट के कौन कौन से ग्रह हैं? सूर्य और चंद्र दो ही लुमिनरीज हैं। बट यहाँ पे हमने ना सूर्य लिया ना चंद्र लिया। कारण, चंद्र तो एक राशि के अंदर 1.5 दिन तक रहता है, और सूर्य जो है एक राशि के अंदर 1 माह तक रहता है। तो अब चीजों को और नैरो डाउन कैसे करेंगे? क्योंकि 1.5 दिन तक तो सबका भाग्य एक सा नहीं रहेगा ना। देन ऋषि ने थिंक किया, ठीक है, हमें एक तीसरी चीज की और जरूरत है जो हमारा रेफरेंस पॉइंट बने। तो 12 राशि जो है, और 24 घंटे में अर्थ के रोटेशन में अर्थ 24 घंटे में अपना एक रोटेशन पूरा करते हैं, और वो 12 राशियां जो विद्यमान है, वो 12 राशियां विभक्त होकर 2-2 घंटे के स्पेन में बनती है। तो ये एक राशि का स्पेन 2 घंटे का है। और ईस्ट डायरेक्शन को ही ऋषि चाहते यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट कर देते, यहाँ से कर देते, यहाँ से कर देते, क्या चाह रहा था उनका? अगर कल को आप 10th हाउस को लगन मार के स्टडी करने लगो तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या?
लेकिन स्टडी कर ही हम लग्न से इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सूर्य उदय होता है, लाइट यहाँ से आ रही है। हमें ज्योतिष साइक्लिक है, कुछ भी आप देखोगे ज्योतिष में साइक्लिक फॉर्म के अंदर है। और उस साइकिल का कोई बिगनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है। तो आपको एक पॉइंट मानना पड़ता है। तो आपको जब किसी के भी जीवन की ज्ञान लेना है, आपको कुछ जानना है, आपको ज्योति चाहिए, तो वो ज्योति यहाँ से आ रही है, ईस्ट से। यहाँ से सूर्य राइज करता है, यहाँ से ज्योति फैलती है। यहाँ लाइफ फोर्स का एंड होता है। इसलिए इन हाउसेस में बैठे ग्रह हमेशा आपको फियर देंगे।